हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत के यह वीडियो भाग 4 है। यहां पर मैं कुल 5 प्रश्न लेकर आया हूं और इन 5 प्रश्नों के साथ साथ आप इससे संबंधित और 4 प्रश्न बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसमें मैं एक संक्रिया यानी धन चिन्ह लिया हूँ, वहाँ पर धन चिन्ह लगाने पर, ऋण का चिन्ह लगाने पर, गुणा या भाग का चिन्ह लगाने पर क्या उत्तर आएगा और उसको कैसे बनाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग चाहे जिस भी प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हो उसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप इसकी सहायता से इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूं, मैं यहाँ जितना भी ये 5 प्रश्न लिखा हुआ है, 5 प्रश्न को यहाँ हल करना तो सिखाऊंगा ही साथ हर प्रश्न हल करके बताऊंगा। तो हर एक प्रश्न के बाद एक गृह कार्य दूंगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा नीचे, उसको आपको वीडियो पॉज करके नोट करना है और नोट करने के बाद हल करने के बाद उसका जो आंसर रहेगा उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं यह पहला प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, 15 धन 15 का 15% क्या होगा। देखिए यहां बच्चे गलती क्या करेंगे, 15 धन 15 को पहले जोड़ देंगे, फिर का उसके बाद 15% निकालते हैं। तो हम बोडमास नियम से जान रहे हैं क्या कि बोडमास नियम का मतलब होता है, देख लीजिए पहले बोडमास नियम को संक्षिप्त रूप में बता दूं। बोडमास में बी का होता है ब्रैकेट, ओ का होता है ऑफ, ऑफ माने ही होता है का भी लिखा जा सकता है, के भी लिखा जा सकता है या की। तो ये का की के लिखा हो जिसमें कई संक्रिया दिया हो, यानी एक से अधिक संक्रिया दिया हो, जैसे इसमें धन भी है का भी है तो एक से अधिक संक्रिया है, किसी में ऋण भी दिया हो, गुणा भी दिया हो, भाग भी दिया हो, ऐसा प्रश्न आता है बोडमास के नियम से संबंधित। तो ये जितने भी प्रश्न हैं लगभग बोडमास के नियम से संबंधित है। तो पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, फिर ऑफ यानी का की के रूप में दिया हो तो फिर ये डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा, उसके बाद ऐड यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्शन माने होता है घटाना। तो हम इसी क्रम में गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। कब? जब एक से अधिक चिन्ह हो किसी प्रश्न में। ठीक है, तो यहां पर देखो धन भी है और का भी है, तो एक से अधिक चिन्ह है। तो हम इस बोडमास के नियम का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 1 को लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या लिखा है, 15 धन 15 का 15% बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। ठीक, तो क्या बताया अभी मैंने कि बोडमास के नियम के अनुसार यहां पर धन देखो बाद में होता है, ये प्लस है, ये सब्ट्रैक्शन माने ऋण, इसका गुणा, ये भाग। तो इस क्रम को देखो तो यहाँ का पहले है और जोड़ बाद में है, इसका मतलब का वाला पहले करेंगे। तो कैसे करते हैं, किन के बीच में का है, 15 और 15 के बीच में है ना। तो 15 और 15 के बीच में का लिखा है और का को हमेशा गुणा में बदलने के बाद हल करते हैं, गुणा में बदलने के बाद हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15 धन 15, अब का के जगह हम क्या लिखेंगे जी, गुणा का चिन्ह करेंगे। अब ये हो गया 15% लिखा है। अब देखो गुणा पहले होगा तो 15 में कितना होता है, 225% धन 15। अब देखिए क्या आ गया हमारा, जोड़ का निशान। अब ये प्रतिशत चिन्ह को हटाना पड़ेगा क्योंकि मान पूछा गया है। तो देखो क्या हो जाएगा, 225 को प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 225/100 हो जाएगा। प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत चिन्ह के जगह में 100 से भाग करते हैं और ये हो गया हमारा 15। अब देखिए एक भिन्न है और एक पूर्ण संख्या है, और जब एक भिन्न हो और एक पूर्ण संख्या हो तो उसको जोड़ने के लिए पूर्ण संख्या के नीचे में क्या कर लेना चाहिए, 1 लिख लेना चाहिए। 1 लिख लेने से क्या होता है, पता चलता है कि हाँ हमको अब 2 भिन्न को जोड़ना है। अब इस तरह जब एक भिन्न के नीचे में 1 हो, एक भिन्न के नीचे में यानी 2 भिन्न को जोड़ रहे हैं और एक भिन्न के नीचे में हर क्या है, 1 है।
ऐसी स्थिति में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 15 का 100 से गुणा करेंगे कितना होगा जी, 1500, और 125 का 1 से गुणा करेंगे 225। इसका लघुत्तम कितना आया है, 100। कभी भी एक भिन्न के नीचे में एक है और दूसरे भिन्न के नीचे में कोई भी बड़ा संख्या है तो लघुत्तम हमेशा वो बड़ा संख्या ही होता है। लघुत्तम निकालना बहुत सरल है, कब, जब एक भिन्न के नीचे में यानी कि हर में एक लिखा हो तो लघुत्तम निकालने का टेंशन नहीं है। जो भी बड़ा संख्या है एक से वही लघुत्तम होता है, और इसको जोड़ने के लिए हमेशा तिर्यक गुणा करके इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। कंडीशन क्या है, जब दो भिन्न को जोड़ रहे हैं और एक भिन्न के हर में एक हो तब की स्थिति में ऐसा करना है। अब देखिए जोड़ दीजिए, कितना आया, 1500 में 225 जोड़े तो 1725 बटे 100। अब मैंने पिछले वीडियो में बार बार बताया है कि किसी भी संख्या को 10, 100, 1000 से भाग करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, 100 में 2 शून्य है तो 0.2 स्थान बाएं हाथ की ओर खिसक जाएगा। तो इस तरह 1725 में यहाँ दशमलव रहता है इकाई के बगल में, तो इसको 2 स्थान खिसकाएंगे तो 1, 2, तो स्थान के बाद लगा दो। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा लॉन्ग ट्रिक। हम इस तरीका से, लॉन्ग ट्रिक है ये, विस्तार विधि से इस तरह हल करेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। तो अगर हम लॉन्ग ट्रिक से हल करते हैं तो ऐसे ही करना है। लॉन्ग ट्रिक से हल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले समझेंगे, हमको पहले समझना जरूरी है कि ये उत्तर आता कैसे है। जब तक हम लॉन्ग ट्रिक से नहीं समझे रहेंगे, विस्तार से नहीं समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक को नहीं समझ सकते। तो इसलिए पहले मैंने आप लोगों को लॉन्ग ट्रिक बताया। पहले क्या बताया, लॉन्ग ट्रिक। अब देखिए इसी प्रश्न को हल कैसे करना है। हमको ये वाला पॉइंट देखना है, क्या वाला, ये वाला। यही चीज आप इस जगह को देख के लिख सकते हो। क्या हुआ है, देखिए इस प्रश्न के साथ देखो 100 का गुणा हुआ है। यहां 15 था, वहां क्या आ गया जी, 1500 आया। तो जो शुरू में संख्या लिखा है, ऐसे लिखा है ये प्रश्न, पहले प्रश्न को लिख देता हूं। इस तरह प्रश्न लिखा है, मान लो, ठीक है, का 15% बराबर कितना होगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से अगर हल करना है तो क्या करेंगे, ये जो शुरू में संख्या लिखा है उसमें 100 से गुणा कर दो। 1500, 100 से गुणा करना माने 2 जीरो बढ़ाना, 1500 लिख दिया, धन। अब क्या करना है, ये जो का के अगल बगल जो संख्या रहेगा, का के अगल बगल जो संख्या है इस पार उस पार, उन दोनों का गुणा करके लिख दो। 15 में 15 में 225 बटे 100 कर दो। कौन सा 100 है जी, यही प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर 100 से भाग करते हैं ना, ये वही 100 है। अब देखो तुरंत हल हो जाएगा। 1500 225 को जोड़ेंगे कितना होगा, 1725, और 100 से भाग करना माने 0.2 स्थान। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड से ज्यादा इस प्रश्न को हल करने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या जाने, विस्तार विधि, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या किए, एक बार पुनः देखो, पहला वाला जो संख्या लिखा है उसके साथ 100 का गुणा करके लिख दो, और 100 का गुणा करना नहीं पड़ता, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या किए, ये का के अगल बगल में रहेगा उसका गुणा करके लिख दो। बीच में धन चिन्ह है तो धन चिन्ह करना, जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को करना है। और ये प्रतिशत चिन्ह हटाए हैं तो प्रतिशत चिन्ह की जगह हम नीचे में बटे 100, इन दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के 100 से भाग करना माने 0.2 स्थान बाएं हाथ की ओर खिसका देते हैं। इस तरह ये उत्तर आ जाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। मान लीजिए इसी प्रश्न में 15 और 15 के बीच में धन चिन्ह न रहकर ऋण चिन्ह होता, अगर 15 और 15 के बीच में धन चिन्ह न रहकर ऋण चिन्ह होता, तब क्या करते। तो सिंपल सी बात, नियम वही है। क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक वाला बता रहा हूं। 15 को क्या लिखेंगे जी, 1500, इसका गुणा करेंगे तो 15 में 15 में 225, अब बटे 100 करना है। ये 100 कौन सा है, ये प्रतिशत को हटा के 100 लिखते हैं। सीधी सी बात, 1500 में 225 अगर घटाएंगे
तो क्या आएगा घटा के देख लेते हैं इस तरह। तो 10 में से 5 गया 5 हासिल 1, 10 में से 7 3 गया 7 हासिल 1, 5 में से 3 गया 2, 1275। क्या आया 1275। अब 100 से भाग देना माने 0.2 स्थान खिसकाना। क्या मिला जी 12.75। समझ आया। तो इस तरह से हमको हल करना है। बेहद ही सरल तरीका बनाया हूं इसका। बढ़िया। इसका 100 से गुणा कर दिए यानी 2 शून्य बढ़ा दिए, इन दोनों का गुणा करके ऋण दिया है तो घटाओ और 0.2 स्थान खिसका दो। मान लो गुणा दिया है इस तरह, गुणा का चिन्ह दिया है, तो गुणा का चिन्ह दिया है तो क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह दिया है तो वही करना है। क्या करना है 1500 हो गया, ये तो 1500 बनाओगे ही। गुणा 15 15 225 बटे 100। क्या किए बटे 100 करोगे। अब गुणा है तो गुणा का चिन्ह रहता है तो ऊपर नीचे कर जाता है ना, ऊपर नीचे कर जाता है। क्या किए जी 15 का गुणा इससे करेंगे, 15 5 75, 15 दूनी 30 30 7 37, 15 दूनी 30 30 3 33। कितना आया आंसर 33, 37,375। समझ आया। तो इस तरह से यहां क्या चिन्ह दिया है वो मायने नहीं रखता, जो चिन्ह दिया रहेगा वो चीज करोगे। जोड़ दिया है तो जोड़ेंगे, घटाव का चिन्ह दिया रहेगा ऋण चिन्ह तो घटाएंगे, गुणा दिया रहेगा तो गुणा करेंगे, भाग दिया रहेगा तो भाग करेंगे। ठीक। लेकिन याद रखना का सबसे पहले होता है, भाग से भी पहले का वाला हल करेंगे, गुणा से भी पहले और जोड़ घटाव से भी पहले। अभी बोडमास का नियम बताया हूं मैं। ठीक है। तो ये चीज है। चलिए इस तरह का प्रश्न हल कर लिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या लिखा है देखो, 12 धन 12 का 10% बराबर कितना होगा। ये क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है, यहां कितना होगा उसको लिखना है। अब इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है जी, देखो इसमें देखो तीनों संख्या 15 15 ही लिखा है ना। अब इसमें देखो, इसमें 2 तो 12 है लेकिन ये 10 है। तीनों संख्या एक जैसा नहीं लिखा है, वही अंतर है। अब करना क्या है, वही नियम है। क्या करेंगे जी, नियम क्या बताया है, इसका 100 से गुणा करना है। पिछला प्रश्न में बताया हूं 1200 हो गया। धन लिखा है तो धन करेंगे, इन दोनों का गुणा 12 दहम 120 बटे 100, प्रतिशत चिन्ह को हटा के बटे 100 करेंगे। तो 1200 120 को जोड़ेंगे कितना हुआ 1320 बटे 100। और 100 से भाग नहीं किया जाता, क्या करते हैं 0.2 स्थान खिसका देते हैं। तो 13 ऐसे लिख दिए, 2 स्थान खिसकाए, दशमलव कहाँ गया 13.20। बहुत बढ़िया। इस तरह करना है। तो दोनों चाहे संख्या कुछ भी लिखा रहे, संख्या कुछ भी लिखा रहे, ये शुरू वाले संख्या को के साथ 2 जीरो बढ़ा दो, इन दोनों का गुणा करके धन है तो जोड़ो, गुणा है तो गुणा करो, ऋण है तो घटाओ और 100 से भाग करना। बिल्कुल सरल। जो भी उत्तर आएगा 0.2 स्थान खिसका के लिख दो। ठीक है। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक पहले कर दो ताकि आगे का वीडियो देखेंगे। ठीक है। तो ये दोनों से संबंधित आपकी स्क्रीन पर देखिए नीचे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करो और उस प्रश्न को लिखो। लिखने के बाद क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है और उसका जो भी आंसर आएगा आपको इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में दर्ज करके देना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यह तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 12 का 100% धन 100 का, यहां का रहेगा 100 का 12% बराबर क्या होगा। एक चीज मैं बता दूं, गुणा का नियम क्या कहता है जी, जैसे मैं लिखा हूं 5 गुणित 4 या लिखूं 4 गुणित 5, तो दोनों का उत्तर अलग अलग आएगा क्या, एक ही आएगा। कैसे 5 चौक 20 और 4 पंछे 20, वही चाहेगा ना। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ऊपर देखो प्रश्न को, यही चीज लिखा है 12 का 100%, यानी कि का माने क्या होता है गुणा, तो 100%।
हो गया। अब यहां लिखा है 100 का माने गुणा तो 12%। तो दोनों सेम टू सेम नहीं लिखा है, पहले 12 गुणित 100 लिखा है, फिर 100 गुणित 12। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। उत्तर जो है गुणा में हम चाहे 12 का गुणा 100 से करें या 100 का गुणा 12 से करें, उत्तर वही आएगा। जैसे 5 का गुणा 4 के साथ करने से 20 ही आता है, या 4 का गुणा 5 से करें उत्तर 20 ही आता है। तो एक हल कर लिए तो दूसरे को हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे? तो 12 का 100%, तो किसी का 100% वो स्वयं होता है, तो 12 का 100% क्या होगा? 12 ही होगा, और 100 का 12% भी 12 ही होगा। चलिए फिर से बताता हूं, किसी भी संख्या का 100% वह स्वयं होता है, वो जो संख्या है। कैसे? देखो, अगर 12 का लिखूं 100% चिन्ह हटाऊंगा तो 100 से भाग करूंगा तो ये तो कट गया ना, क्या बचा हमारे पास? 12। तो किसी संख्या का भी 100% निकालेंगे तो उत्तर वही आएगा, चाहे मान लो 15 का 100% मैं कहूं 100%, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? 15 गुणित 100 बटे 100, तो 100 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा? 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या का जो 100% है वो वही संख्या होता है। ठीक, तो यहां देख लिए 12 का 100% लिखा है तो 12 ही होगा। अब चूंकि इसी संख्या को पलट के लिखा गया है, 12 गुणित 100 को 100 गुणित 12 लिख दिया गया है, तो ये भी तो उतना ही आएगा ना। कैसे? हल करके देखें। जैसे 100 का 12% माने 12 बटे 100, ये 100 कैंसिल हो गया ना, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है तो कटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 12। तो इस तरह से अब जोड़ने के लिए कह रहा है, 12 और 12 के बीच में धन चिन्ह आ गया, कोष्टक हल किए, कोष्टक हल करने के बाद क्या आया? धन चिन्ह मिला, तो हल करेंगे कितना होगा? 24। कितना मिला? 24। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो दोनों कोष्टक के बीच में जो चिन्ह है, ठीक है, ये अगर बदल दें तो कैसे उत्तर आएगा, ये जानना जरूरी है। अब देखिए, हम यहीं पर सोचें, अगर धन चिन्ह है तब तो 24 आ रहा है, और ऋण चिन्ह होगा तो क्या आएगा? 12 में से 12 घटाएंगे 0। अगर यहीं पर गुणा चिन्ह रहेगा तो 12 में 12 में 144 आएगा ना। अगर यहीं पर भाग चिन्ह रहेगा तो 12 में 12 से भाग देंगे, क्या आएगा? एक उत्तर। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर हमेशा एक उत्तर आता है। ठीक है, तो यहां आपके पुस्तक में, चाहे आप जिस भी प्रकाशन का पुस्तक पढ़ रहे हो, वहां एक संक्रिया वाला दिया है। जैसे मैं लुसेंट का बुक पढ़ाता हूं तो उसमें यहां जोड़ वाला दिया है, तो हम खाली जोड़ना सीखे रहेंगे। परीक्षा में कहीं गुणा भाग का चिन्ह दे दिया तो हमको सब तरह का प्रश्न बनाना आना चाहिए। इसीलिए मैं यहां पर तुम लोगों को गुणा करके, भाग करके, जोड़ घटाव चारों संक्रिया वाला अगर चिन्ह रहता है तो किस तरह उसको हम हल करेंगे ये बताया। तो भाग है तो समान संख्या है तो एक ही आएगा, घटाएंगे तो समान संख्या रहेगा तो 0 आता है, जोड़ने पर दोनों संख्या जोड़ते हैं और गुणा करते हैं तो दोनों संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न से भी संबंधित एक प्रश्न नीचे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट करने के बाद उसका जो भी आंसर आता है कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यह चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या लिखा है? देखो, कोष्टक में 300 का 8%, ऋण 600 का 4%, ऐसा प्रश्न लिखा है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखो, लगभग हमारा पिछला प्रश्न जैसा ही है। क्या करना है? कोष्टक में दिया है उसको हल करेंगे। तो देखो, 300 का माने होता है गुणा, 8% माने होता है 8/100। अब इसमें क्या लिखा है? 600 का माने गुणा, 4% माने 4/100। अब देखिए, हल करिए, ये शून्य कट गया, क्या बचा? 3 गुणित 8 यानी कि ये हो गया 24। अब ये बीच में ऋण चिन्ह है। अब ये देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0 इसके साथ भी कट गया। 6 गुणित 4 यानी 6 4 24। तो 24 में से 24 को घटाएंगे क्योंकि बीच में क्या है? ऋण चिन्ह है, तो क्या आएगा? 0 आएगा।
सिंपल सी बात। ठीक, अब इस प्रश्न में और ये पिछला प्रश्न में अंतर क्या है थोड़ा समझें। इस प्रश्न में देखो यहां भी 12 लिखा है, यहां भी 12 लिखा है। इसमें 12 और 100 दो संख्या का प्रयोग किया गया है और यहां भी 12 और 100 दो संख्या का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहां 300 है तो इसमें 300 नहीं है, 600 है, उसका डबल है। 300 का डबल 600 लिखा है और यहां 8% लिखा है तो यहां देखो 4%, यानी संख्या तो डबल हुआ लेकिन प्रतिशत वाला आधा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी इसको जो हल करने पर संख्या मिलेगा वही संख्या इसको भी हल करने पर मिलेगा। ठीक, कैसे प्रश्न को अगर हम लोग समझ जाए रहेंगे ना तो प्रश्न को देख के समझ सकते हैं। कैसे, देखो मान लो लिखा है 300 का 8% और फिर दूसरे कोष्टक में लिखा है 600, यहां रेड चिन्ह है, 600 का 4%। तो हम क्या जान रहे हैं, ये प्रतिशत को अगर भिन्न बनाएंगे तो 100 बनेगा ना। और यहां बीच में का माने क्या है जी, गुणा है, का माने गुणा है। तो ये भाई ये दोनों शून्य, ये दोनों शून्य तो कट गया ना, तो यहीं पर देख लो ना, 2 शून्य को छोड़ के 3 और 8 या 24, 6 दोनों शून्य को छोड़ दो, 6 और 6 4, 6 चौक 24, दोनों का तो 24 आ रहा है और दोनों 24 है, घटाना है तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 24 24। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखना है ये संख्या है वो डबल हुआ है, प्रतिशत आधा हुआ है, तो समझ जाओ उत्तर उतना ही आएगा दोनों को हल करने पर। ठीक, आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे संबंधित भी एक प्रश्न नीचे आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको देखिए, वीडियो पॉज करके उसको हल कीजिए। हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दर्ज करते समय अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि जवाब किसने दिया है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 40 का 450% धन 450 का 40%। ये भी सेम टू सेम हो गया। कैसे वाला भाई, 40 का 450%, अब यहां 450 का 40 तो वही छुआ ना, 40 का गुणा 450 से करें, अब 450 का गुणा 40 से करें। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है थोड़ा सा हल करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, 40 का माने गुणा 450, प्रतिशत माने बटे 100 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 450 का 40% माने 40 बटे 100। हल करते हैं, एक शून्य इधर एक शून्य इधर, 2 शून्य ऊपर में काटे तो 2 शून्य नीचे से काट दिए। क्या आया हमारा, 4 गुणित 45, तो 45 दूनी 90 होता है, तो 90 दूनी 180। ये हो गया, देखो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18। यहाँ क्या चिन्ह है, धन, तो ये भी उतना ही आएगा। जब ये देख लिए तो इसको और हल करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जब 40 का गुणा 450 से हुआ है और 450 का गुणा 40 से, तो जगह तो चेंज किए हैं ना कि और अदला बदली किए हैं, तो ये भी उतना ही आएगा उत्तर। तो कितना हो गया, देखो जोड़ेंगे शून्य का शून्य, 8 दूनी 16, हासिल 1, तो 1 2 3, 360। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आपके पुस्तक में हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर हल कीजिए। ठीक है, और हल करने के बाद बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।